यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। वहां के मेयर के मुताबिक 9 लोगों की मौत इसमें हो गई है, 28 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने नेटो पर युद्ध की तैयारी का आरोप लगाते हुए कहा कि यूरोप में 10,000 किलोमीटर लंबे ईंधन नेटवर्क का विस्तार गठजोड़ के आक्रामक इरादों को साफ करता है कि तैयारी जंग की है। रूस यूक्रेन युद्ध भी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। यूक्रेन अब सिर्फ रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ईरान से जुड़े एक जहाज पर हमले ने इस युद्ध को पश्चिम एशिया के संघर्ष से जोड़ने की आशंका बढ़ा दी है। उधर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ऐसे हमले जिनकी आशंका ज़ेलेंस्की पहले जता चुके थे। सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है? क्या ईरान, रूस और यूक्रेन के बीच बनता यह नया समीकरण दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल देगा? रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक फेज में जाता हुआ दिख रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के अहम शहरों और इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं। ये केवल एक मोर्चे पर बढ़ती हुई जंग नहीं रह गई है, बल्कि अब इस जंग का दायरा भी लगातार फैलता नजर आ रहा है। यूक्रेन ने 27 जून को ईरान के मालवाहक जहाज को हमला करके नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है। ग्रुपिंग्स बनती आपको दिख रही हैं। यूक्रेन और वेस्ट और अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज एक तरफ होती दिख रही हैं शायद कुछ, दूसरी तरफ ईरान और रशिया एक साथ होते दिख रहे हैं। उधर याद रखिए रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशियन के साथ युद्ध में एंगेज्ड है। तो समीकरण जो दुनिया के बन रहे हैं, एक बन रहे हैं जैसे वेस्टर्न आप मान लीजिए, दूसरा ये अगर बन रहा है जैसे रशिया ईरान का, ये एक अलग बन रहा है। और इन सब के अलावा एक चाइना का भी तो समीकरण बन रहा है। अब चाइना का समीकरण कितना टाइट है ईरान के साथ कह नहीं सकते, बट चाइना का समीकरण रशिया के साथ तो काफी टाइट है। रशिया की सारी इकोनॉमी इस समय चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो समीकरण बदल रहे हैं और 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस पोटेंशियल दिख रहे हैं इस समय इसी रीजन में। रूस ने भी हमलों की रफ्तार और तीव्रता दोनों बढ़ा दी है। कीव, लविव और कई दूसरे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की भारी बारिश हुई। बीते कुछ दिनों में ही रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड बना दिया। इन हमलों में यूक्रेन में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। यही नहीं, एक रूसी क्रूज मिसाइल के पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसने की खबर ने नाटो देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। ज़ेलेंस्की चेतावनी दे चुके हैं कि रूस बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहा है। उनका दावा है कि रूस नई सैन्य भर्ती कर रहा है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को भी मोर्चे पर लाने की तैयारी है। उधर जमीन पर भी रूस लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना सूमी, खार्किव और दोनेत्स्क में आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन की सेना लगातार रूस की तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो, बिजली घरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। बेसिकली ये जो टकराव है ये हॉरिजॉन्टल रूप से फैल रहा है, राइट? क्योंकि अब जो ये अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर, यूक्रेन कर रहा है कैस्पियन सी में, जहां पर ईरान का इंटरेस्ट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। अब ईरान या तो वापस रिटेलिएट करे यूक्रेन के ऊपर, वो मुश्किल है उसके लिए क्योंकि दूर है और ड्रोन मिसाइल वगैरह इसके अभी काफी ओवरफ्लाइंग की प्रॉब्लम है। तो ईरान क्या करेगा? रशिया को और मदद कर सकता है ड्रोन्स देने में, ताकि रशिया यूक्रेन के ऊपर और अटैक करे। और उधर यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी या सिस्टम्स या जो भी कुछ ला करके गल्फ स्टेट्स को दे रहा है। वो भी तो युद्ध फैल ही रहा है ना। आपस में जितने भी प्लेयर्स इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ईरान की सप्लाई चेन हो वेपन्स की या एक्सपोर्ट्स की, रशिया की सप्लाई चेन हो वेपन्स की या रशियन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि रशियन एक्सपोर्ट्स ब्लैक सी में फंस गए हैं, यूक्रेन उनको डोमिनेट कर रहा है। ये युद्ध का अब एक तरह से कहें डेफिनेटली फैल गया है और फैलने का चांस और ज्यादा बढ़ता दिखता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं? क्या रूस, ईरान और यूक्रेन के बीच बनता ये नया समीकरण दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल रहा है? क्योंकि अगर यह जंग सीमाओं से निकलकर नए देशों और नए मोर्चों तक फैलती है तो इसके असर पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।